हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। ये हमारा चौथा लेक्चर है पॉलिनोमियल के। हमने इसके आज हमारा जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनालिसिस लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से हमने इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी बातें कर ली थी, या फिर सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है पॉलिनोमियल के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हमारा सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ये हमने और आपने मिलकर दोनों ने बहुत कुछ कर लिए। अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्या है? द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in the following figures for some polynomial p of x, find the number of zeros in each of the following cases। ठीक, अब बोला नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। तो हमने जब पहले कॉन्सेप्ट को देखा तो क्या था कि हमारा जीरोस कहां मिलेगा और कब मिलेगा? जब भी हमारे x एक्सिस पे लाइन में जितनी बार कट करेगा उतनी टाइम में हमें x जीरोस मिलेंगे। यहां पे x एक्सिस पे लाइन कट करेगी, यहां पे हमारे जीरोस कितने आएंगे? एक अंडा। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलोगे कितनी बार कट कर रहा है? यहां पे x एक्सिस पे एक पॉइंट बार कट कर रहा है, यहां पे जो जीरो होगा वो कितना होगा? एक जीरो होगा। बस हमें अब ये नहीं पूछना y एक्सिस पे कितने कट, हमें क्या है कि जितनी बार x एक्सिस पे कट होंगे उतनी बार कितने जीरोस आएंगे हमारे। यहां पे देखिए ये एक पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे यहां पे वो कितने आ जाएंगे? वो यहां आ जाएंगे 3। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? देखते हैं, तो ये तो शेप ही पैरा हुआ है जैसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ पे 1, ये दूसरे पॉइंट पे, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोस है वो है 4। यहाँ देखिए 1, ये मेरा पॉइंट दूसरा और ये मेरा पॉइंट तीसरा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं? ठीक है, बहुत आसान सी चीजें थी। यहाँ पे यहाँ तो सब क्लियर, यहाँ तक है ना। कोई जितने हम लोग के कॉन्सेप्ट देखे थे वहां पर हम लोगों ने क्लियरली बोला था कि जब भी जितने एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रही है, लाइन सीधी जा रही है कांस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस पे सीधी आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 0। वैसे यहाँ पे एक्सिस कितनी बार कट कर रहा था? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरी पॉइंट और चौथा पॉइंट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस मुझे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 4 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 तो क्या हमारा बहुत इजी था। अब जो फाइंड करना था वो असली है 2.2। ठीक है, इसे है ना रफ कर दिया जाते हैं। अब 2.2 है ना, कोई बड़ी तोप की गोली नहीं है, हमें उससे बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, चलिए दैट इज 2.2। हमारे जो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वहां पे ऐसा बोला गया है कि हमें इसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे पहले तो, और दूसरा हमें उसमें क्या फाइंड करना है कि उसके जो कोफिशिएंट हमारे जो क्या हमने रिलेशनशिप पढ़ा था ना, रिश्ते नाते पढ़े तो थे हमारे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उनका भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? x² - 2x - 8। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है। बाद में हमें पहले स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट कर लेते हैं दोनों पार्ट में। कितना जाएगा? x² - 4x + 2x और -8। अभी कहां था हमने ना क्या, अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? ठीक है, वो -8 आना चाहिए, और दोनों को प्लस करने में कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए -2। ठीक है, तो ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने का रहता है। अब 2 क्या है तो 4 - 2 कर दो या फिर 2 - 4 कर दो। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा, हमें -2 चाहिए ना। हमने क्या लिया? -4 और 2 लिया। ठीक, -4 और 2 यहाँ पे हमें ग्रुप बना देते हैं, इनके ना मिला कर देते हैं। ठीक है, आपस में यहाँ पे x कॉमन ले लिया, बचा है क्या? x - 4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x - 4। ये कितना जाएगा? x - 4 और x + 2। ठीक है, यहाँ से ना इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, ये x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। बढ़िया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्यों? इसको उठा के वो साइड पड़ेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। चलिए आगे जो है अब यहाँ पे करना है इनके रिलेशन फाइंड वेरीफाई करने पड़ेंगे जीरोस और कोफिशिएंट को। तो हमने क्या देखा था? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस -p/a के बराबर। अल्फा क्या है? मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा। तो 4 - 2 और -b कितना है? -2। ठीक है, अपॉन में a कितना है? 1। 4 - 2 कितना जाएगा? +2 और +2 ये दिख रहा हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है मेरा रिलेशन? अल्फा × बीटा वाला।
अल्फा इनटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सॉरी प्लस c बाई a, ठीक है। अल्फा इनटू बीटा, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना -2, c कितना है -8 अपॉन में 1, 4 टू द -8 बाई इज इक्वल टू -8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए इतनी बातें तो क्लियर हुई कम से कम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। चलो सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों का प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नंबर कौन से होंगे, अगर इन दोनों को स्प्लिट किया जाए तो 4s² माइनस 2s और -2s प्लस 1। चलिए यहाँ पे देखिए -2 और -2 कितना आ जाएगा, -4 और -2 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा, +4। अच्छा इन दोनों का फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिलाव कर देंगे। यहाँ पे देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर ले लिया, दोनों में s है, s भी बाहर ले लिया, तो बचा कितना 2s - 1। यहाँ मैं ना माइनस में कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या 2s और ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो मैंने यहाँ पे +1 को -1 कॉमन लिया, चलिए 2s - 1 और 2s - 1, सिंपल सी बात है, इसको कर देंगे 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, इसको साइड में देते तो प्लस का माइनस, -1 का +1 अपॉन में 2, और यहाँ पे भी वही आने वाला है आंसर। तो वेरीफाई करना क्या है, वापस वही सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a। अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस b मतलब -4 माइनस इंटू -4 अपॉन में +4, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/2 और ये माइनस माइनस +4 अपॉन में 4, 4 से 4 कटा 1, 1 + 1 2, 2/2 1। सिंपल सी बात है, ये हमारा आ गया इसका, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, अल्फा इनटू 1/2 इनटू 1/2, c कितना है 8, a कितना है 4, देखो 1 1 * 1, 2 2 * 4, आ गया वही। कुछ बड़ी बात नहीं थी इतने में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आराम से, ये तो छोटे मोटे सॉल्यूशंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है अलबेला मत नैरो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बात वो किसना है। चल अब यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है ना, बच्चे यहाँ पे ना क्लियर नहीं है, नेट की टेंशन आपको तुम्हारे सिद्धार्थ भैया तुम्हारे साथ है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको आगे पीछे घुमा दिया, इसको क्या कहते हैं आगे ले, हम इसके वापस इंटरचेंज करते हैं, इसको यहाँ पे लिखा जाता है, इसको यहाँ पे लिखा जाता है, तो क्या जाएगा 6x² - 7x और -3। फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे t कितना आना चाहिए, -18, 6 3 सा 18 और माइनस जो है, और दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए -7। ऐसा कौन सा नंबर होगा, चलिए ऐसा जो नंबर होगा कौन सा होगा, सोचिए सोचिए ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, ऐसा नंबर जिनको प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, ऐसा नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा। आया नहीं है आप लोगों को, देखो 9 2 -9x + 2x -3, देखो फिर से जोड़ी बना दो, ये कितना आ जाएगा, 6 में से 3 कॉमन निकाल लिया, 3x कॉमन निकाल कितना बचा 2x -3, यहाँ पे +1 को कॉमन ले लोगे बचेगा 2x -3, तो ये जाएगा 3x + 1 और दूसरा टर्म को हो जाएगा 2x -3। मैंने एक चीज बताई ना कि आपके अंदर वाले जो टर्म्स है वो दोनों सेम होना चाहिए, अगर वो दोनों बिगड़ रहे मतलब अपन से गलत आ रहा है, तो ये जाएगा 3x + 1 = 0, x = 3x, ये +1 का हो जाएगा -1, x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। अच्छा दूसरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x =
3/2। चलिए यहाँ भी हो गया। हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसा ही कुछ करना था। हाँ ऐसा ही कुछ करना था। अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर। अल्फा कितना है मेरा, माइनस 1/3। बीटा कितना, प्लस 3/3। माइनस बी कितना है, अब यहाँ देखिए बी ये नहीं है, एक्चुअली बी ये है हमारा, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो हमें बी इसका काउंट करना है। बच्चे यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दो, माइनस बी कितना रहेगा, -7 अपॉन में कितना 6। अब दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 3 जा 9 आपस में होगा 3 2 6 0 माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटाओ कितना बचा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। 3 3 3 यहाँ पर आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन हमें यहाँ पे दूसरा लिखने बाकी है, देखो दूसरा क्या, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए होता है ना, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके सर, ओके भैया कैसे हो भैया, बड़े हैं अच्छे हैं। यहाँ पे देखो अब c कितना है, -3 और एक कितना है और 6, ये कितना आ जाएगा -3/6। चलो यहाँ देख रहे हैं 3 से कितने कट गया, मल्टीप्लाई की साइन प्लस में ना, हमको काटेंगे तो ये याद रखना, मल्टीप्लाई याद कट गया, बचा गया -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 × 3 3 2 6 -1/2। ये भी खत्म हो गया बड़े आसानी से। कैसे हो गया, क्योंकि हम गलती कहाँ कर देते हैं, यहाँ पे हम इसीलिए चेंज नहीं करते हैं, इससे से डायरेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसी वजह से क्या था, हमारा आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या पे यहाँ कहाँ चेंज करेंगे, बस इतना स्टेप हो गया, बाकी है ना आपके लिए ना बच्चों का खेल है सबका सब। फिर आगे करें, चलो आगे वो करें ना फर्दर। कितनी बार भैया एक ही बार में लिख के खत्म करो ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है 4th, वो कितना है 4u² + 8u। अब आप तो बोलोगे यहाँ पे सर भैया यार 0 तो दिया है, मतलब थर्ड सी नंबर तो दिया ही, अब क्या करेंगे। अरे यार कुछ मतलब बड़ा आसान सवाल है, क्या करना है, दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लो, और u दोनों में कॉमन है, u कॉमन ले लो, क्या बचा u + 2 बचा। अब इसी को 0 लगा दो। अब तो एक हो जाएगा 4u = 0 और जो दूसरा आ जाएगा u + 2 = 0। चलिए u, अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 0 / 4। तो अगर कोई भी चीज 0 के साथ कुछ काम कर रही तो वो आने की सीधी ही बात है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कितना है, +2 का -u = -2। फिर से आपका रिलेशन निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0 कितने होंगे, -b/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना -2 है। अब -b कितना है, ये देखो b है, अगला कितना 8 -8/4। ठीक है, 0 तो कुछ काम से भी काम का नहीं, ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कटा 4 मतलब 4 4 2 8 मतलब -2। डेफिनेटली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दूसरा क्या आ जाएगा, अल्फा इनटू बीटा, जो कि कितना होता है c/a, मतलब 0 * -2। अगर c तो है ही नहीं हमारे पास, c है ही नहीं, मतलब 0 हो जाएगा, 0/4। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना जाएगा 0। यहाँ पे भी 0 0 0 0। चलिए अगला सवाल 7 करोड़ के लिए, ठीक है। अगला सवाल क्या रहेगा, हमारा जो 5वां सवाल है वो है t² - 15। अब यहाँ पे ना दिक्कतें बढ़ जाती है, t² - 15 का क्या करेंगे। आप लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ी थी ना, a² - b² वाली, क्या होती है वो, a + b और a - b, है ना। और ये भी चीज देखी होगी, अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो ध्यान से आता है कि √2 × √2, ये चीज याद है ना। आप कोई भी सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो उसको ना इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूं, 15 को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, 15 मेरा फर्दर चेंज कैसे हो जाएगा, √15 × √15। ये ना हम लोग इतना चेंजेस तो मैथ्स में कर सकते हैं ना, इतना हमने बचपन में पढ़ रखा है कि हमें इसको कैसे चेंज करना होता है। तो ये एक तो चीज हो दिख रही है, t² दी गई है। अच्छा हमें ये भी पता है कि इनका मान दोनों हम लोग के होते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता था, 2 × 2
बस ये चीज दिख रही, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो ये मैं 15 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, मतलब माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब ये चीज है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो ये चेंज किस में जाएगा, a प्लस b, मतलब t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से, ठीक है, तो t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। और दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वहां पे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 15। चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब हम क्या करना है, हमें तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकालना है, तो माइनस b बाई a, तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15। अब यहाँ पे b तो है ही, b क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास d वाला टर्म ही है, इधर c आ गया सीधा, तो b तो आ गया 0, 0 बाई 1, तो वो तो 0 ही होना, देखो माइनस 15 मतलब माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 का आपस में कैंसिल होकर 0 बना रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बटे a, ये कितना है माइनस अंडर रूट 15, और ये कितना है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15। c कितना है, ये है हमारा c, क्योंकि b वाला टर्म तो बीच में आएगा, जिसकी पावर मतलब जिस वेरिएबल की पावर होता है ये मतलब, तो c कितना है माइनस 15 और a कितना है 1, दिख रहा है। अभी हमने क्या देखा था, यही चीज दिख रहा है कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 का क्या आएगा, 15 में से माइनस अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 कितना 15, ये अभी माइनस 15। यहां तक हुआ। अगला सवाल है हमारा, इसमें ना हम कुछ नहीं करना है, ये सवाल तो खाली आप ही करोगे, सब मैं कर दूंगा, आप क्या करोगे, ठीक है, खाली थोड़ा सा समझ लो कि 3x² - x और -4 ये ही दिया है, फिर से नंबर चेंज करो, फिर से नंबर चेंज करो, क्या आ जाएगा 3x² - 4x माइनस नहीं आएगा प्लस 3 रहेगा, फिर -4, इन दोनों में से मैं आगे क्या करता हूं, इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूं, क्या करता हूं कि 3x² + 3x और -4x -4 समझ में आएगा, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या x + 1, दोनों में माइनस है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन लिया 4, फिर से x + 1, चलिए अब यहां पे क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा x + 1 फैक्टर, दूसरा हो जाएगा 3x - 4 का फैक्टर, x + 1 = 0 और x = -1, ये तो बड़े आसानी से हो गया। चलिए अब ये क्या आ जाएगा 3x - 4 = 0, इसको साइड भेज दिया, 3x = +4 x = 4/3। चलिए यहां तक तो सबने कर दिया था, अब भैया इनका रिलेशन निकाल कर दिखाओ तो समझ आए। अरे बेटा सब मैं कर दूंगा तो तू क्या करेगा, चल भाई जल्दी वो भी कर देते हैं, यहां पे कर देते साइड में ऊपर की तरफ, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -b/a के बराबर, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है +4/3 इज इक्वल टू माइनस b कितना है -1 है और a कितना है 3 है, तो यहां पे दिख रहा है क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं, आप मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 + 4/3 माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 1/3, 4 - 3 कितना जाएगा 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये लो हो गया, ये हो गया। अल्फा इनटू बीटा कितना जाएगा c/a के बराबर, c कितना है अल्फा मतलब -1 इनटू कितना 4/3, c कितना है, c कितना -4, a कितना है 3, तो 4 मतलब 4 मतलब -4/3 और यहाँ पे -4/3, चल तेरे सिक्का हो गया कंप्लीट x। बड़ा आसानी से ना हमने 2.1 में सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे सॉल्व करना चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है, वो भी कुछ ज्यादा है नहीं, लो तो पास करो और इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो भैया हो गया है हमारा इतना तो, कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या भैया आप ही गाना गा रहे हो भगवान के, हमारे कहीं कहीं शास्त्रीय सर भी होते हैं जो हमें प्रेयर भी कराते हैं। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का जो सवाल नंबर है 2, उसमें हमें क्या बोला गया है कि वहां पे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या कर दिया दे दिया जाएगा, और हमें बोलेंगे इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो फाइंड करना है। जैसे कहते हैं जो मेरा पहला सवाल है वो है 1/4 और -1, यही है हमारा एनसीईआरटी का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें कहना का मतलब क्या है कि यहां सम ऑफ जीरोस क्या है, कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू में क्या दी है 1/4, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 1/4। दूसरा हमें जो दिया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना है अल्फा इनटू बीटा, जो कि कितना है -1 है। अब हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, लिया हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था ना किसी चीज के बारे में, हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, ठीक है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर वो क्या है, ठीक है, हमने देखा था कि x² इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये रिलेशन मैंने है इंपॉर्टेंट ही कराया था, इंपॉर्टेंट है, फिर से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा डायरेक्ट, हम सब करना चले बैठेंगे फिर से अल्फा अलग बीटा अलग, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, यहां पर देते हैं 1/4 into x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब यहां पे ना सिंपलीफिकेशन चालू करते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमारे पास कुछ है 0 लिखेंगे x² - 1/4x -1 इज इक्वल टू 0। ये 4 जो है ना मुझे नीचे कितना करा है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 4x² - x प्लस 4/4 इज इक्वल टू 0। अरे इसको वो साइड भेज देते हैं, मतलब डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई 0 × 4 0, मतलब ये कट जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है। अभी ये हमारा वाला राइट चल रहा है, ठीक है, हम इसका बात करेंगे कर लेते हैं भी, हमारा आंसर क्या है, ये है, ये थोड़ा लाइट चल रहा है, हम लोग और मार्कर यूज है हमारे पास मत कोई चल आगे मूव करते हैं। इसके बाद है ना दूसरा सवाल जो क्या दिया हुआ है हमारे पास, √2 और 1/3, यही है, शायद यही होना चाहिए जहां तक मुझे याद आ रहा है। अंडर रूट में चलिए ना एक बार चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास, क्या क्या करना है यार, 5 की जगह 3 रख देंगे, 3 की जगह 5 रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैं 5 लिख कर लेते हैं, 5 हो तो 5 सही, 3 होगा तो 3 ही सही। फिर से क्या हमारे पास हुई x² - अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, सही था, यहां पे सब करके थोड़ी दूंगा, ये सब अभी नहीं लिखने वाला, बस एक बार लिख दिया बहुत है, ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा √2 में x प्लस 1/5, फिर से ये 5 यूनिट आगे क्या करेंगे एलसीएम ले लो या फिर सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x² - 5√2x प्लस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0, ये 5 यहां से हटा दो, यहां पे मल्टीप्लाई कर 0 के साथ कर दो, तो कितना आ जाएगा 5x² - 5√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया, ठीक है। जो तीसरा था 7 करोड़ के लिए 0, √0, में 5, फिर से x² - अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा इनटू बीटा, x² - 0 into x फिर प्लस √5 मतलब x² प्लस √5, यही आपका सवाल है। चलिए चौथा सवाल क्या है हमारे पास, चौथा सवाल दिया 1,1, ठीक है, 1,1 ये था ना, बिना है ना कोई फार्मूला में रखे ना डायरेक्ट आंसर आ जाता है, x² - x प्लस 1, कोई बता देगा यार, बच्चा बता देगा, ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है हमारा सवाल नंबर 5, -1/4 और कॉमा 1/4, चलिए करते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस ऑफ -1/4 x प्लस 1/4, अरे भैया क्या हो ही रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे 4 कटेगा, फिर से 4 को क्या करेंगे एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई 4 ये 4x² + x + 1 = 0। तो हमारा जो पर्टिकुलर नंबर बना वो क्या है। अब बचा एक सवाल जो 6 नंबर का है, 6 नंबर 6 नंबर का है 4, 1 ये आपको मतलब कितना आएगा, मैं डायग्राम से लिख देता हूं x² - 4x + 1। अरे वही बता देगा, ठीक है। तो आज की रनिंग से हमारी छोटी सी क्लास थी, हमने जिसे पूरा कर दिया। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली पॉलिनोमियल की। हां अब जो है ना मेजर बात मैंने यहाँ पे जो अभी तक थी, हमने अभी चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस बनाए, चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आ रही है कि वॉइस में ना वॉइस से थोड़ा एको साउंड हो रहा है। तो जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक हमारा ये एको का जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है वो खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम है ना पूरा अच्छे से माइक वाइक लगा के फिर है शूट करेंगे, ताकि आपका जो भी एको का जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो सारी क्लियर आउट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।